सोना, पति बिना संसार। मैया सुनो, आप स्त्री सुंदर कब तक है? बोलो, स्त्री सुंदर कब तक है? जोर से। जब तक पति, जब तक पति है तब तक स्त्री सुंदर है। उसकी मांग भरी है, हाथों में चूड़ियां हैं, गले में मंगलसूत्र है। जब तक पति है तब तक आपका 16 श्रृंगार है। जब तक पति है तब तक सुहागन हो। जब तक पति है तब तक आप खुश हैं, प्रसन्न हैं। लाल साड़ी आप पहनती हो, आप मांग भरती हो, मेहंदी रचाती हो। कब तक मेहंदी रचाने का मजा है? जब तक पति है। पति के बाद कोई मेहंदी रचाए तो वो मेहंदी शोभा नहीं देती। आप रचाते होंगे, अच्छा है, मन की तसल्ली तो करनी ही है। आप कितना भी श्रृंगार करें लेकिन वो श्रृंगार अब शोभा नहीं देता, आपको ही अच्छा नहीं लगता। इसलिए पति ही आपकी सुंदरता है, पति ही आपका जीवन है, पति ही आपका प्राण है। इसलिए भारत की स्त्रियां, जानते हो भगवान से क्या कहती हैं कि हे विधाता ऐसी कृपा बनाओ, ऐसी कृपा बनाओ। ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरी दाती है। ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। भारत की स्त्री भगवान से यही कहती है, विधाता मेरे घर से जब मेरी अर्थी निकले तो मेरी अर्थी को मेरे पति कंधा दें। मतलब स्त्री चाहती है कि मैं सुहागन ही मरूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुहागन नहीं है, कई लोग कहते हैं कि जिनके पति नहीं हैं, जो पति के बिना हैं, कुछ लोग समाज में उन्हें अभागिन कहते हैं, लेकिन वो अभागिन नहीं है। माता कौशल्या जो भगवान राम की माता हैं, उनके भी पति उनके सामने चले गए, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, तो पति के मृत्यु के बाद भी तो माता कौशल्या थी। तो क्या माता कौशल्या को कोई कह सकता कि अभागिन है? नहीं। देखो, पतिव्रता नारी कौन? जो पति के रहते पति में मन लगाए और पति के जाने के बाद पूरा समर्पण परमेश्वर में कर दे, वह नारी पतिव्रता ही कहलाएगी। वह नारी, मेरा मानना है कि जिस नारी का संबंध नारायण से है, जिस नारी का संबंध नारायण से है, वो नारी कभी विधवा होती ही नहीं। विधवा तो वो होती है जिसके पति की मृत्यु होती है। लेकिन आप सब एक बात कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण बदे, स्वामी सबके प्राण बदी, किस विध मिला हो दया में, तुमको मैं कुमार
सबके कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। तो भगवान सबके कौन है? प्राणों के भगवान पति वो होता है जो रक्षा करे। भगवान सबके रक्षक हैं। जैसे सेनापति होता है, सेना का रक्षा करने वाला, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र की रक्षा, पारक्षणे धातु से पति बनता है, जो रक्षा करे वो पति। तो परमेश्वर तो सबके प्राणों की रक्षा करते हैं। तो जिस नारी का संबंध नारायण से है, मैं मानता हूं कि वो नारी सुहागन ही है, क्योंकि नर के बाद नारायण ऑलरेडी वो सबके पति हैं। तो भगवान को ही अपना रक्षक मानो, भगवान के आश्रित रहो, बची हुई सांसें भगवान के नाम कर दो। तो वो नारी विधवा कौन है? विधवा कौन? जो अपने पति के चले जाने पर पुरुष से संबंध जोड़ लेती है, वो नारी विधवा है। जो नारी पति के चले जाने पर पुरुष से संबंध जोड़ती है, वो विधवा है। पर जो पति के जाने के बाद परमेश्वर से नाता जोड़ ले, वो सधवा है, मतलब साध्वी है। वो भगवान की दासी हो गई, वो भगवान की हो गई, भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौशल्या माँ ने पति के बाद परमेश्वर में ही तो मन लगाया। ऐसी बातें हैं। तो पति जब तक जिंदा है सम्मान कर लो, आदर इज्जत कर लो। रिश्ते जब हैं, आज समाज में एक बड़ी विडंबना है, जानते हो क्या? जिसका पति है वो पति की इज्जत नहीं करती, जिसकी पत्नी है वो पुरुष पत्नी की इज्जत नहीं करता। और जब मर जाता है कोई पति या पत्नी, तो फिर उसके नाम पर लोग रोते हैं, फोटो पर फूल चढ़ाते हैं। देखो, मेरा मानना है कि आप जीते जी अच्छा काम करो, अपने पत्नी को खुश रखो, अपने पति को खुश रखो, अपनी माँ को खुश रखो, अपने पिता को खुश रखो। मरने के बाद उनके नाम का रोना अच्छा नहीं है। जब जीते जी थे, हम जिंदा हैं, तो हमसे प्यार की बातें कर लो, प्यार के 2 शब्द बोल लो, साथ दे दो। हम जिंदा हैं तो आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप अच्छे हैं। पर कुछ लोग हैं जो केवल मरने के बाद रोने आएंगे, साथ तो कभी दिया नहीं, प्यार की 2 बातें तो कभी करी नहीं, बस रोने आ गए। ऐसे रोने वालों की हमें बिल्कुल जरूरत